नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा जारी। सोनिया गांधी ने प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस की ओर से बिल का किया समर्थन। रेल रोको आंदोलन को लेकर गोमो रेलवे स्टेशन में अगले आदेश तक निषेधाज्ञा लागू। धनबाद जिला प्रशासन और रेल प्रशासन ने गोमो इलाके को पुलिस छावनी में किया तब्दील। अग्निवीर रैली भर्ती का परिणाम जारी। चयनित अभ्यर्थियों के लिए आज से 3 दिनों तक रांची में जिलेवार रिपोर्टिंग शुरू। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए परीक्षा कैलेंडर किया जारी। जेईई मेन की परीक्षा का पहला चरण अगले वर्ष 24 जनवरी से और नीट की परीक्षा 5 मई को। और झारखंड में डेंगू और चिकनगुनिया के मरीज मिलने का सिलसिला जारी। धनबाद में बुखार से पीड़ित मरीजों की जांच के लिए डोर टू डोर सर्वे शुरू। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा शुरू हो गई है। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस संबंध में भारत के संविधान में संशोधन करने के लिए सदन में संविधान विधेयक 2023 पेश किया। उन्होंने सदन में कहा कि महिला सशक्तिकरण में ये बड़ा कदम है। उन्होंने जानकारी दी कि महिलाओं के लिए आरक्षण 15 साल के लिए होगा। सदन में श्रीमती सोनिया गांधी ने प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस की ओर से इस विधेयक का समर्थन किया और इसे जल्द पारित कराने पर बल दिया। वहीं संसद के विशेष सत्र में आज कई अहम विधायी कार्य भी सूचीबद्ध हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एशिया प्रशांत क्षेत्र के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के सम्मेलन का उद्घाटन किया। 2 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में मानवाधिकार पर सार्वभौम घोषणा की 75वीं वर्षगांठ और राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों तथा पेरिस सिद्धांतों के 30 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया जाएगा। अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग को लेकर कुड़मी समाज का अनिश्चितकालीन रेल रोको आंदोलन आज से झारखंड में शुरू हो गया है। हालांकि कलकत्ता हाईकोर्ट ने आंदोलन पर रोक लगा दी है, जिसके बाद पश्चिम बंगाल में कुड़मी समाज ने आंदोलन वापस ले लिया है। लेकिन झारखंड में गोमो, मोरी और नीमडीह रेलवे स्टेशन में आंदोलनकारी तय कार्यक्रम के अनुसार डटे हुए हैं। इधर आदिवासी कुड़मी समाज की ओर से गोमो रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रोकने के ऐलान के बाद गोमो में अगले आदेश तक निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। एसडीओ उदय रजक ने बताया कि पूरे गोमो इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। तोप चांची के सीओ संजय कुमार सिंह, रेल दंडाधिकारी, आरपीएफ, आरपीएसएफ, जीआरपी और जिला पुलिस के जवान तथा अधिकारी कैंप कर रहे हैं। वहीं रेल डीएसपी मोहम्मद सज्जाद के नेतृत्व में पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है। आरपीएफ के कमांडेंट सैयद सरफराज अहमद ने बताया कि गोमो स्टेशन में प्रवेश करने वाले सभी मार्गों को सील कर दिया गया है। ड्रोन तथा स्टेशन में लगे सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में जुलाई में आयोजित अग्निवीर भर्ती रैली का परिणाम कल जारी कर दिया गया। चयनित अभ्यर्थियों को आज से 3 दिनों तक रांची स्थित कार्यालय में जिलेवार रिपोर्ट करने का निर्देश जारी किया गया है। आज बोकारो, चतरा, देवघर, दुमका, जामताड़ा, खूंटी, पाकुड़, साहिबगंज, गोड्डा और सरायकेला खरसावां के अभ्यर्थी रिपोर्ट कर रहे हैं, जबकि 21 सितंबर को कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, गुमला, सिमडेगा और रामगढ़ जिले के अभ्यर्थी रिपोर्ट करेंगे। वहीं 22 सितंबर को रांची, हजारीबाग, गिरिडीह, पलामू और पश्चिमी सिंहभूम के सफल अभ्यर्थियों को रिपोर्ट करने का निर्देश जारी किया गया है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के अंतर्गत इस बार सिंगल यूज प्लास्टिक के स्थान पर कपड़े की थैली के इस्तेमाल पर जोर दिया गया है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत इस बार सिंगल यूज प्लास्टिक के स्थान पर कपड़े की थैली के इस्तेमाल पर जोर दिया गया है। इसके लिए जिले में एक अभियान चलाया गया है, जो आगामी 2 अक्टूबर तक जारी रहेगा। इस अभियान के दौरान सभी प्रखंडों से एक पंचायत को मॉडल पंचायत के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन सहित तरल व ठोस कचरा प्रबंधन के लिए घरेलू स्तर से लेकर प्रखंड स्तर पर समेकित रूप से कार्य करने पर जोर दिया गया है। सभी सार्वजनिक स्थलों पर सामूहिक श्रमदान कर प्लास्टिक कचरे की साफ सफाई की व्यवस्था करने का भी लक्ष्य है। दिलीप बनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए परीक्षा का कैलेंडर जारी किया है। JEE मेन की परीक्षा का पहला चरण 24 जनवरी से 1 फरवरी तक होगा, जबकि दूसरे चरण की परीक्षा 1 अप्रैल से 15 अप्रैल 2024 तक होगी। वहीं मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए नीट की परीक्षा 5 मई को होगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोट को बदलने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया है। इससे पहले रिजर्व बैंक ने अपने बयान में कहा था कि ये नोट वैध रहेंगे और 30 सितंबर 2023 तक बैंकों में जमा कराए जा सकते हैं। जामताड़ा जिले के करमाटाड़ थाना क्षेत्र के कालाझरिया गांव में SBI के ATM को उखाड़कर चोरी करने की घटना में शामिल एक अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक अनिमेश नथानी ने बताया कि मोहम्मद मेहदी अंसारी ने जुर्म स्वीकार कर लिया है। भाकपा माओवादियों ने कल रात गोमिया प्रखंड के उग्रवाद प्रभावित चतुरुचट्टी थाना क्षेत्र के कई गांवों में पोस्टर चिपकाया। IEL थाना क्षेत्र में भी पोस्टर मिला है। बेरमो SDPO वशिष्ठ नारायण सिंह ने बताया कि मामले की जांच कराई जा रही है। पाकुड़ जिले के मालपहाड़ी OP क्षेत्र के चोंगा डांगा बागान टोला गांव में पत्नी की निर्मम हत्या का आरोपी पति कबीरुल शेख पुलिस हिरासत से फरार हो गया है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अजीत कुमार विमल ने बताया कि ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले थानेदार सहित अन्य जवानों पर कार्रवाई की जाएगी। गोड्डा के पौड़ियाहाट थाना क्षेत्र के दुमका रोड से राइस मिल के पास से पुलिस ने एक हथियार के साथ 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। सभी युवक बिहार के बांका जिले के जयपुर थाने के रहने वाले हैं। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। झारखंड में डेंगू और चिकनगुनिया के मरीज मिलने का सिलसिला जारी है। रिम्स और सदर अस्पताल रांची में सैकड़ों संदिग्ध मरीज आ रहे हैं। राज्य भर में कल डेंगू के 40 से अधिक मरीजों की पुष्टि हुई, जबकि चिकनगुनिया के 4 मरीज मिले। वहीं कल पूर्वी सिंहभूम में डेंगू के 1 मरीज की मौत हो गई। उधर धनबाद में उपायुक्त वरुण रंजन के निर्देश के बाद सिविल सर्जन डॉक्टर चंद्र भानु प्रतापन ने सभी प्रखंडों में डेंगू की जांच को लेकर सर्वे अभियान शुरू कराया है। और अब अंत में मुख्य समाचार। लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा जारी। सोनिया गांधी ने प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस की ओर से बिल का किया समर्थन। रेल रोको आंदोलन को लेकर गोमो रेलवे स्टेशन में अगले आदेश तक निषेधाज्ञा लागू। धनबाद जिला प्रशासन और रेल प्रशासन ने गोमो इलाके को पुलिस छावनी में किया तब्दील। अग्निवीर रैली भर्ती का परिणाम जारी। चयनित अभ्यर्थियों के लिए आज से 3 दिनों तक रांची में जिलेवार रिपोर्टिंग शुरू। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए परीक्षा कैलेंडर किया जारी। JEE मेंस परीक्षा का पहला चरण अगले वर्ष 24 जनवरी से और नीट की परीक्षा 5 मई को। और झारखंड में डेंगू और चिकनगुनिया के मरीज मिलने का सिलसिला जारी। धनबाद में बुखार से पीड़ित मरीजों की जांच के लिए डोर टू डोर सर्वे शुरू। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।